बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इमरान खान को गिरफ्तार करने वाले पछता तो रहे होंगे, क्योंकि इमरान खान की मकबूलियत दिन रात हर गुजरते लम्हे के साथ सिर्फ और सिर्फ बढ़ती ही जा रही है और पाबंदे सलासल इमरान खान, जेल में बैठा इमरान खान भी इन्हें शिकस्त दे रहा है, मैदान में ना होने के बावजूद भी। अब इमरान खान को गिरफ्तार करने वालों के पछताने का वक्त शुरू हो चुका है। कप्तान की एक और रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो इस वक्त जारी कर दी गई है। इसके साथ ही साथ इमरान खान की गिरफ्तारी किस तरह बुरे तरीके से नाकाम हो चुकी है, ये डेवलपमेंट्स भी आपके सामने रखनी है। और इस वक्त पीटीआई जो है वो पूरी पीडीएम के लिए दर्दे सर बन चुकी है। और जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, जो सबसे बड़ी, इमरान खान साहब को अटक जेल में रखा गया है। इमरान खान साहब को बी क्लास देने के हवाले से मंजूरी दे दी गई है, लेकिन अपेरेंटली अटक जेल के अंदर कोई फैसिलिटीज है ही नहीं। वहां पे डॉक्टर तक नहीं है, वहां पे डिस्पेंसरी है, वहां पे बी क्लास है ही नहीं, तो वो देने का क्या फायदा फिर, वो फैसिलिटी देने का जो वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन इस सब के अंदर अटक जेल से एक ऐसी खबर सामने आई है जो इमरान खान के मुखालिफिन के ऊपर बिजली बन के गिरी है, क्योंकि अटक जेल में ये इत्तलात आई है मेरे पास कि इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग गए हैं। जब कैदियों को पता चला होगा कि कौन उनके दरमियान है तो फिर कुछ तो हुआ होगा, उस पर भी बात कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं, कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स भी हैं इस वक्त चल रही हैं और आपको पता है कि इस वक्त सूरत हाल क्या बनी हुई है। एक जानिब नई मरदमशुमारी का अप्रूवल दे दिया गया है, इमरान खान सिस्टम से बाहर कर दिया गया है, लेकिन वो बाहर हो नहीं रहा। पेशावर की कल की इमरान खान की फतह जो है वो इस बात का मुंह बोलता सबूत भी है। और इतना मार्जिन होगा कि धांधली नहीं, धांधले भी कर लिए तो काम नहीं आएंगे। बात अब उस धांधली और धांधले के मार्जिन से आगे निकल चुकी है। तो अब इलेक्शन कैसे हो, इलेक्शन तो डिले करने हैं। नई मरदमशुमारी का जो मामला है वो आपके सामने है, उसमें कार्रवाई डाल दी गई है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक और बड़ी डेवलपमेंट है, ये अहम है इसलिए मैं आपके सामने रख दूं कि इंटेलिजेंस एजेंसियों की वारंट के बगैर गिरफ्तारी की शेक वापस लेने के बाद हुकूमत ने एक मरतबा फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 सेनेट में पेश किया है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने बिल ऐवान में पेश किया। उन्होंने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का कमेटी ने जायजा लिया, इसमें बाज शिकों में तरामीम की गई हैं। उन्होंने बताया कि बगैर वारंट घरों में दाखिल होने वाली शेक हज़फ कर दी गई है। गैर मुल्की एजेंट से जानबूझकर मिलने वाले के लिए ताज़ीरात शामिल किए गए हैं, जिस पर सेनेट में जो चीजें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हुई। और इसमें बहुत से लोगों ने कहा, इवन आप देखें कि ताहिर बिजंजो ने कहा कि हमारा एतराज आइन के खिलाफ वर्जी पर था, हुकूमत ने काबिल एतराज शिकें निकाल दी है, इसलिए हमें अब एतराज नहीं। और इस सब के अंदर जमात इस्लामी के सेनेटर जो हैं, जो कि बहुत ज्यादा वोकल हैं, सेनेटर मुश्ताक साहब बहुत ज्यादा खुल के बात करते हैं, हक बात करते हैं, जो उनकी बात है वो बड़ी दबंग होती है। और इवन समटाइम्स पीटीआई के लिए वो तो इंसाफ और कानून और ज़ाब्ते की बात कर रहे होते हैं, लेकिन पीटीआई के सेनेटर से ज्यादा खुलकर बात करते हैं, जिस पर मुझे कभी कभी हैरत भी होती है कि ये जो पीटीआई के सेनेटर्स बैठे हैं ये कर क्या रहे हैं। इन्होंने कहा कि इस बिल से हर किस्म की इंसानी आजादियां मुतासिर होंगी, इसके नतीजे में कानूनी मार्शल लॉ की इस्तलाह आएगी। और इस सब के अंदर सेनेटर रजा रबानी बोले कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से शेक 12 और 16 को निकाला जाए। हुकूमत को लामहदूद इख्तियारात नहीं दिए जा सकते। इस एक्ट को आर्मी एक्ट से मिलाकर पढ़ा जाए तो आर्म फोर्सेज के इदारे भी फाइनेंशियल मामलात से मुस्तस्ना होंगे। इन कैमरा ब्रीफिंग्स को भी ममनुआ इलाका करार दिया गया। तो ये सारी चीजें अलबत्ता कुछ शिक्के सामने से दिखावे, एक शिक आप कह लें कि इंटेलिजेंस एजेंसियां बगैर वारंट के बंदा उठा सकती है, उसके अलावा सारी शिक्कों की मंजूरी दे दी गई है। खान साहब ने ऑलरेडी इसके ऊपर एक्शन का कह दिया था कि जी हमारे जो भी सेनेटर्स, शिबली फराज साहब को टास्क दिया था जो इस कानून को पास करवाने में अपना किरदार अदा कर चुके हैं, उनके ऊपर भी आइन का जो डंडा है वो चलवाया जाएगा। अच्छा, अब कुछ नए नाम है साबिक वजीर आजम के लिए, कुछ नाम गर्दिश कर रहे हैं। एक जानिब तो राना सनाउल्लाह ने यह कंफर्म किया है कि साबिक वजीर खजाना हफीज शेख और सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज का नाम शॉर्टलिस्ट होने वालों में शामिल है। और यह बात उन्होंने कंफर्म की है एक टॉक शो के अंदर। और इन्होंने कहा कि निगरान वजीर आजम के लिए शॉर्टलिस्ट होने वालों में इसहाक डार और शाहिद खाकान अब्बासी का नाम शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि साबिक वजीर खजाना हफीज शेख और सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज का नाम शॉर्टलिस्ट होने वालों में शामिल है। मंगल या बुध तक निगरान वजीर आजम के नाम का हतमी फैसला हो जाएगा। और इस सब के अंदर
इंपॉर्टेंट चीज यह है कि हफीज शेख तहरीक इंसाफ के दौर में इमरान खान के मुशीर खजाना और फिर वफाकी वजीर रह चुके हैं। वो सेनेट में इस्लामाबाद की नशिस्त से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी रहे। उन्हें पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के मुकाबले में शिकस्त हुई थी। और इस सब के अंदर हफीज शेख साहब की एक पूरी अपनी हिस्ट्री है, वो इससे पहले भी सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। और दूसरी जानिब जराए ने यह भी बताया है कि निगरान वजीर आजम के लिए पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद का नाम भी जेर गौर है। जराए के मुताबिक मखदूम अहमद महमूद, शाहिद खान अब्बासी और हफीज शेख के नामों पर मुशावरत अभी भी जारी है। जराए का यह भी कहना है कि निगरान वजीर आजम के लिए असलम भुतानी और फवाद हसन फवाद के नाम भी इस लिस्ट के अंदर शामिल हैं। तो आप कह सकते हैं कि इस वक्त दौड़ में कौन कौन है। इस वक्त दौड़ में फवाद हसन फवाद नवाज शरीफ के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एक ब्यूरोक्रेट, एक रिटायर्ड जज जिनका अभी तक नाम मंजर आम पर नहीं आया, हफीज शेख, इसके साथ साथ मखदूम अहमद महमूद, उसके साथ शाहिद खान अब्बासी और असलम भुतानी जो है बलूचिस्तान से, वो भी शामिल है। इसमें बहुत से लोगों का यह भी क्लेम है कि पंजाब से हो सकता है कि नाम जो है वो सामने ना आए और पंजाब जो है उसे आप माइनस कर दें तो उसके अलावा कोई हो जाए, तो यह भी एक पॉसिबिलिटी इस वक्त है। जबकि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर निगरान वजीर आजम क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी कोई निगरान वजीर आजम इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये आवाजें उठ रही हैं। कामरान खान साहब ने क्या कहा था जब खान साहब को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने ट्वीट कर दिया, जनरल आसिम मुनीर साहब को मुदाखलत की दावत दे दी। उन्होंने कहा कि अब एक नया पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सियासत इमरान के बगैर एक पाकिस्तान की नई सियासत जन्म ले चुकी है, लेकिन इसमें दो सियासी खानदान हैं जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। जनरल साहब, आपको एक्शन लेना होगा पाकिस्तान की तरक्की के लिए और खुशहाली के लिए, और एक जो गैर सियासी हुकूमत आए और उसे अब पता नहीं अब वो निगरान हुकूमत की सपोर्ट एस्टैब्लिशमेंट करे या पता नहीं वो क्या कहना चाह रहे थे या किस जानिब का इमरान खान साहब का इशारा था। लेकिन इस वक्त ये भी चीजें सामने आ रही हैं कि मईशत को संभालने के लिए, सख्त फैसले लेने के लिए एक पावरफुल निगरान हुकूमत आए और सबने सरेंडर किया। पीपल्स पार्टी नई मरदमशुमारी के ऊपर एतराजात कर रही थी, अचानक एक ऐसी चुटकी बजी और सब जो है वो लाइन पे आ गए। सबके अपने अपने सॉफ्टवेयर जो उनके थोड़े बहुत आगे पीछे सॉफ्टवेयर जो है उनके अंदर उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो काम कर रही थी, वो सारे सॉफ्टवेयर उनके अपडेट कर दिए गए और सब जो है वो बिल्कुल लाइन पे आ गए। अच्छा, मैं अब आपको यहां पर कुछ और चीजें भी आपके मैं सामने रख दूं ताकि इस सारी सिचुएशन को समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाए। एक जानिब तो इमरान खान को हराना नामुमकिन हो चुका है। इमरान खान इस वक्त पाबंदे सलासल हैं, लेकिन आज अदालतों के अंदर केसेस फाइल किए जाएंगे। खान साहब की लीगल टीम को मिलने नहीं दिया गया। लेट्स सी क्या करते हैं, क्योंकि वकालतनामे पर साइन करवाने होते हैं, ये एक बेसिक राइट होता है और तभी अपील आप फाइल कर सकते हैं जब एक बंदा आपको अपना वकील किसी सर्टेन चीज के लिए मुंतखब करे। लेकिन यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि इमरान खान साहब जो हैं, एक जानिब मुल्क के अंदर अवाम इमरान खान के साथ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साइलेंट मेजॉरिटी है। जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है उस पर कंसर्न्स रेज हो रहे हैं और बहुत से लोग जो हैं वो अब जो रह भी गए थे वो भी अब खान की तरफ आ रहे हैं। तो पेशावर वाला मामला आपके सामने, इसके साथ साथ आलमी मीडिया की जीनत भी बना है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने लिखा कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम को 3 साल की जेल सुना दी गई। बरतानवी अखबार गार्डियन ने भी लिखा कि इमरान खान 5 साल के लिए नायल हो गए। खलीजी अखबार गल्फ न्यूज, बरतानवी नशरियाती इदारे BBC, इसके अलावा जर्मनी का DW, वॉइस ऑफ अमेरिका, अल जजीरा, वॉशिंगटन पोस्ट, साथ ही साथ क्रिकेट वेबसाइट क्रिक इन्फो ने भी लिखा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान को बतौर वजीर आजम जो है वो तहाइफ के मामले पर गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब हर तरफ इमरान खान का चर्चा है, खेल के मैदान से लेकर हर जगह पर जहां जहां पर कुछ हो सकता था। अच्छा भाई, दूसरी जानिब कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी ये कंसर्न्स का इजहार किया कि खान साहब को जिस जेल में रखा गया है वहां पर ना मुआलिज से मिलने दिया जा रहा है, ना वहां पर डॉक्टर है, डिस्पेंसरी है, बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं है। अडियाला जेल ऑब्वियसली आपको पता है कि कदरे उसमें सब कुछ है, सारी फैसिलिटीज हैं और इस सब में अब ये बताया जा रहा है कि महकमा दाखिला पंजाब ने PTI के चेयरमैन को जेल में B क्लास देने की मंजूरी दे दी है और अदालत की जानिब से सजा सुनाए जाने के बाद खान साहब इस वक्त अटक जेल में हैं और इस वक्त महकमा दाखिला जो है उसने ये कहा है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्हें B क्लास के तहत तमाम सहूलियात दी गई हैं। इमरान खान को जेल में हफ्ते में 1 रोज अपनी फैमिली से मुलाकात की इजाजत भी होगी, यह भी बताया जा रहा है। लेकिन इस सब में मैं आपको यह बता दूं कि जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो अहम डेवलपमेंट है, वो यही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त अनकंट्रोलेबल हैं और अब ये B क्लास देते हैं या नहीं देते, क्योंकि अभी फिलहाल तो खान साहब उस जेल के अंदर है, पता नहीं खान साहब को वापस अडियाला मुंतकिल किया जाता या नहीं। अडियाला ही उनका अल्टीमेटली स्टॉप होना चाहिए था, क्योंकि अटक पता नहीं क्यों लाए हैं। अच्छा, खान साहब का एक वीडियो मैसेज नाज़रीन किराम कल
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर पर, मतलब इमरान खान अपेरेंटली मंजरनामे से गायब है, लेकिन इमरान खान का सोशल मीडिया पे जो हैंडल्स हैं, इमरान खान का ट्वीट आया है। इमरान खान इस वक्त पाबंदे सलासिल हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने जो पैगाम दिया है वो पैगाम बहुत रेलिवेंट है, क्योंकि इमरान खान ने गुज़श्ता हफ्ते अपने खिताब में पेशगोई एक की थी और खैबर पख्तूनख्वा में कल के बल्दियाती इंतखाबात ने किस तरह इमरान खान के मौक़िफ़ पर मोहरे तस्दीक सब्त की और यह साबित किया कि अल्लाह ताला के बाद ताकत का हकीकी सरचश्मा अवाम ही है। आप जरा खान साहब की यह गुफ्तगू सुने। जब भी इलेक्शन होगा आप तहरीक इंसाफ को रोक ही नहीं सकते, क्योंकि आप लोग अगर सहम भी गए ना, दिलों के अंदर उन जो फैसले और ज़हनों में कर बैठे हैं वो इससे नहीं पीछे हटने लगे। जब एक आबादी एक तरफ आके खड़ी हो जाती है, कौम खड़ी हो जाती है, कोई दुनिया की पावर उसको रोक नहीं सकती। ये सिर्फ आर्जी तौर पे आप थोड़ी देर लोगों को सहम जाएंगे, डर जाएंगे। मैं चैलेंज करता हूं कि जब भी इलेक्शन होंगे आप डिले भी कर दें, अभी डरे हुए हैं कि जी अभी ना करो इलेक्शन, आप अगले मार्च कर दें। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि तहरीक इंसाफ स्वीप करेगी इलेक्शन इंशाल्लाह। मुझे जेल में डाल दें, डिस्क्वालीफाई कर दें, जीतना तहरीक इंसाफ ने, क्योंकि कौम फैसला कर बैठी है। और ये जितने आप हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, आज तहरीक इंसाफ का वोट बैंक और बढ़ता जा रहा है। लोग बेवकूफ तो नहीं है, कौम तो देख रही है क्या हो रहा है, और कौम के अंदर गुस्सा है। एक माशी तौर पे उनका कत्ल कर दिया है, एक महंगाई उनको ले बैठी है, एक 30 साल से वो शक्लें देख रही हैं जो मुल्क को लूट के पैसा बाहर उनका पड़ा हुआ है, और फिर उनके ऊपर खौफ तारी किया हुआ है कि जनाब हम आप मायूसी फैलाई हुई है कि तहरीक इंसाफ जीत नहीं सकती, इमरान खान के ऊपर कांटा मारा हुआ है। कांटा सिर्फ अवाम किसी के ऊपर मारती है, और कोई भी इंशाल्लाह जब भी इलेक्शन होगा, कोई भी जब अवाम की राय तय कर लेती है, फैसला कर लेती है अवाम, आज तक दुनिया की तारीख में अवाम के खिलाफ कोई नहीं जीता। जी नाज़रीन इकराम, आपने खान साहब की ये गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाई और इमरान खान साहब का ये मैसेज बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, और अब और करेंगे रफ्तार। खान की बात सच हो गई, बाकी भी हो जाएंगी, और अवाम तो और ज़्यादा जिद पकड़ रही है। आपकी जिद है, आपकी अना है, आपने उसकी तस्कीन कर ली। अवाम की भी तो जिद है, अवाम की भी ईगो है, आप अवाम की ईगो को भी हर्ट कर रहे हैं। अवाम तो अपनी जिद और अपनी अना पे डटी हुई है, और बेशक वो उस तरह से साइलेंट मेजॉरिटी, ये ठप्पे बल्ले पे ठप्पे जो लगे हैं, ये हथकड़ियों को लोगों ने ज़रबे लगाई हैं और कुछ नहीं किया। ये समझ जाएं, ये इशारे हैं। आज नहीं तो कल इलेक्शन तो कराने हैं ना, ज़्यादा आगे कर लेंगे, 4 महीने चले, 7 महीने लगा लें, साल लगा लें, कब तक? ये सवाल हमें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।